हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुबासा को डार्क पावर कैसे मिली और कैसे सुबासा डार्क पावर के बाहर निकला, और साथ ही साथ ये भी इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे हम, क्या सुबासा अभी भी डार्क पावर को होल्ड करता है क्या नहीं। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। तो वीडियोस पे जितनी जल्दी लाइक्स आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम लोगों को सुबासा के डार्क पावर के बारे में जानना है तो हम लोगों को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। बेब्लेड मेटल फ्यूजन की सीरीज में एक टूर्नामेंट हुआ था जहां पे सुबासा और रायुगा की फाइट हुई थी। वहां पे रायुगा हम लोगों को बेब्लेड मेटल फ्यूजन में एक तरह से एक ईवल इंसान दिखाया गया था, और यहाँ से ही बात शुरू होती है। रायुगा का मकसद था कि वो अपने पूरी तरह से लोगों के जो डार्कनेस रहती है उसके अंदर से निकाले और एल ड्रैगो को अपना पावर दे, उसे पावर दे, वो डार्क पावर। और वहीं कहीं वहां पे रायुगा और सुबासा की फाइट होती है वो टूर्नामेंट में, और रायुगा और सुबासा की जब फाइट होती है वहां पे सुबासा फेयरली फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि यहाँ पे रायुगा सुबासा को हरा तो देता है, लेकिन वो सुबासा के अंदर से एक डार्क पावर की एक चिंगारी छोड़ देता है। अगर तुम लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो मैं चिंगारी क्या बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स को अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात यह आती है कि एल ड्रैगो का मकसद रहता है बेब्लेड मेटल फ्यूजन में कि वो दूसरों की डार्क पावर को ऑब्जर्व करके अपनी पावर को एक बड़ी लिमिटेशन पे लेके जा सके। लेकिन यहाँ पे जब रायुगा और सुबासा की फाइट होती है मेटल फ्यूजन में, वहां पे रायुगा जो है सुबासा के अंदर से सारी की सारी डार्क पावर ले लेता है, लेकिन वहां पे छोटा सा टुकड़ा जो बच जाता है, और वही टुकड़ा जो रहता है डार्क पावर का, कहीं ना कहीं वो सुबासा के अंदर जलना चालू हो जाता है। अब तुम लोगों को मैंने हजारों टाइम बता चुका हूँ कि डार्क पावर का मतलब रहता है गुस्सा, बुरे इरादे, क्रोध, ख्वाहिशें और ऐसी बहुत सारी चीजें जो डार्क पावर को धीरे धीरे अपने अंदर एक जन्म देती है, क्योंकि डार्क पावर को झेलना बच्चों का खेल नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों को बेब्लेड मेटल मास्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को सुबासा और क्योया की फाइट दिखाई जाती है, और यहाँ से ही डार्क पावर की शुरुआत होती है। बेब्लेड मेटल मास्टर की सीरीज में जो सुबासा रहता है वो अपने पास्ट को देखता है कि वो किस तरह बुरी तरह रायुगा से हारा था। अब उसका मकसद रहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से क्योया को हराए, और सुबासा के अंदर सिर्फ यही चीज एक दौड़ते रहती है कि वो किसी ना किसी तरीके से क्योया को हराए और जीते। यही चीज तो जो है डार्क पावर को अपने अंदर जन्म देती है। तो जैसे कि वहां पे जब क्योया और सुबासा की फाइट हो रही थी, तो वहां पे एक तरह से सुबासा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे हार सकता है। वो वापस से हारना नहीं चाहता और उसका वही गुस्सा बढ़ते जा रहा था, उसके अंदर की चिंगारी को बढ़ाते जा रहा था। जो डार्क पावर उसके अंदर जो खुला था, वो डार्क पावर की चिंगारी बढ़ते जा रही थी, और डार्क पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है। अगर तुम लोगों ने जरा से भी फाइट देखी होगी सुबासा और क्योया वाली, तो वहां पे जब सुबासा अपनी फेयरली फाइट करता है तो वो क्योया को ऐसी सिर्फ थोड़ी बहुत टक्कर देता है, लेकिन जब डार्क पावर उसके ऊपर आती है तो डार्क पावर से वो पूरी तरह स्टेडियम को ही तोड़ देता है। देखो, डार्क पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है, और डार्क पावर को हराना लगभग बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो वक्त पे जब क्योया और सुबासा की फाइट हो रही थी, वहां पे ही सुबासा का जो ईगल रहता है बस हल्का सा सुबासा को एक पुकारता है। वहां से सुबासा जो है अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और उस डार्क पावर के चंगुल में से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ही डार्क पावर की चीज खत्म नहीं होती, बल्कि कि ये एक शुरुआत होती है सुबासा की डार्क पावर को एक पूरी तरह रूप आधारित करने के लिए। फिर उसके बाद जब बेब्लेड मेटल मास्टर में एक वर्ल्ड टूर्नामेंट चालू होता है, तो वहाँ पे जापान और चाइना के बीच एक फाइट रहती है। जापान में एक चियून नाम का ब्लेडर रहता है जो कि सुबासा की डार्क पावर को देख चुका रहता है। अब वहाँ पे चियून और सुबासा की सेकंड राउंड में फाइट होती है, और वहाँ पे जो चियून रहता है वो उसे कहता है कि वो डार्क पावर को तुम बाहर निकालो जो तुमने क्योया के वक्त इस्तेमाल की थी। अब यहाँ पे सुबासा को वो एकदम लिमिट तक लेके चले जाता है कि जिससे सुबासा हारने के ऊपर आ जाता है। फिर सुबासा जो है अपने आप से ही शक करने बैठता है कि वो हार नहीं सकता, वो हार नहीं सकता। वो लगभग इतनी ट्रेनिंग करा है, उसने इतना सब कुछ किया है, तो वो हार नहीं सकता। और सुबासा जो है कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत पे ही शक करना चालू कर देता है, और उसी वजह से जो डार्क पावर रहती है वो उसके ऊपर हावी होना चालू हो जाती है। फिर उसके बाद जो डार्क पावर रहती है वो सुबासा के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है, जिससे सुबासा तरह वाइल्ड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जहाँ पे चियून को सुबासा बैरली अपने नॉर्मल फॉर्म में अटैक करता है, और वही जगह पे जब सुबासा डार्क पावर का इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर बहुत ही बढ़ जाती है। और वहाँ जब चियून को वो अटैक कर रहा रहता है, वो
वो एकदम वाइल्ड हो जाता है, जिससे वो अपनी पावर को भी संभाल नहीं पाता और वो बैटल वो हार जाता है। लेकिन उस हार के बाद जो सुबासा के अंदर की डार्क पावर रहती है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सुबासा कहीं ना कहीं अपने ही स्किल्स और तरीके पे शक करना चालू कर देता है, जिससे वो उम्मीद छोड़ देता है और वो पूरी तरह अपने अंदर डार्कनेस को लेके चले जाता है। लेकिन अब यहाँ सुबासा के ऊपर असली मुसीबत तब आती है जब सारी की सारी जिम्मेदारी सुबासा के ऊपर आ जाती है कि वो किस तरह गैन गैन गैलेक्सी को जीता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबासा को अपने ऊपर शक होने लगता है कि वो इस बैटल को जीत पाएगा क्या नहीं। तो तभी वहां पे डमोरा और बेनके एक अनाउंसमेंट करता है कि वो टैग टीम बैटल करेंगे। तो वहां पे सुबासा को लगता है कि ये मौका बल्कि के उसके लिए अच्छा है जहां सुबासा और यू एक साथ मिलकर काम करेंगे, पर यहाँ पे ही उसकी बहुत बड़ी गलती आती है कि उसने वो चीज पे हाँ कर दिया जहाँ पे उसे एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अब ये खतरा उठाने के लिए वो बहुत ही अपने आप के ऊपर ब्लेम करता है और कहता है कि ये इसकी बहुत ही बड़ी गलती है और इसकी वजह से टीम गैन गैन गैलेक्सी हार जाएगी और उसके ऊपर सारा का सारा दोष आ जाएगा। और वैसे भी सुबासा को हारना नहीं था, क्योंकि उसने अपने आप को पहले ही देख चुका है कि वो अपनी टीम के लिए काम नहीं आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर ही अपने आप को बात खाए जा रही थी और इस वजह से हम लोगों को डार्क पावर का एक असली रूप देखने मिला, जहाँ की सुबासा एक इंसेन पागल हो जाता है और उसके अंदर से इतनी डार्क ऑरा निकलती है जो लगभग पूरी तरह स्टेडियम से लेके सारी की सारी चीजों को खत्म कर देती है और बर्बाद कर देती है। और उस लड़ाई में डार्क पावर अपना पूरी तरह एक रूप ले लेती है, जिससे वो ईगल के अंदर इतनी शक्ति डाल देती है कि वो अपने अंदर ही एक बहुत ही बड़ी ईगल बना देता है और साथ ही साथ धीरे धीरे करके एक ड्रैगन का रूप ले लेता है। तो वो चारों तरफ पूरी तरह बर्बादी लेके आ जाता है। वो मैच वो जीत तो जाते हैं, लेकिन वहां पे सुबासा जो है सिर्फ और सिर्फ जीतने के बारे में ही सोचता है और उससे बाकियों की परवाह नहीं रहती और बहुत से लोग वहां जख्मी हो जाते हैं और साथ ही साथ सुबासा भी बहुत ही दिमागी तौर पे तकलीफ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप सब अब देख सकते हो कि डार्क पावर एक ऐसी ताकत है जिसे लगभग हराया नहीं जा सकता। उसकी ताकत तुम्हें जब मिलेगी तो तुम्हारा जो ताकत का एक लेवल रहेगा वो ऊंचाइयों तक रहेगा जिसमें तुम लोग सोच भी नहीं सकते। डमोरा और बेनके की लड़ाई के बाद सुबासा जो अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह खो देता है, तो वो जब जूलियन से अकेले लड़ने चले जाता है तो वहां पे रायुगा कदम रखता है और रायुगा कुछ ऐसी चीजें कहता है कि सुबासा को कि डार्क पावर को कंट्रोल करने की मत सोचो, तुम जितना उसे अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही वो तुम्हें दबाते जाएगा। उससे दबाने की कोशिश मत करो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसे तुम दबा नहीं सकते। तुम्हें उसके चंगुल से निकलना है तो तुम्हें उसके साथ एक होना पड़ेगा। धीरे धीरे वो डार्क पावर ने खुद का रूप लेना शुरू कर दिया और सुबासा का खुद का रूप छोड़ दिया और सुबासा ने अपनी आत्मा उस काली शक्ति को दे दी। और अब यहाँ पे सुबासा ने उस काली शक्ति का इस्तेमाल जब किया जब व्हील्स और सोफी के बीच की लड़ाई थी, जहाँ पे वो और यू एकदम अकेले थे। लेकिन कहीं ना कहीं सुबासा के अंदर वो एक बात खाई जा रही थी कि उसके लड़ने का तरीका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो रायुगा की कही हुई बात को याद करता है, जैसे कि अगर डार्क पावर को हराना हो तो उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ही एक और बात आती है, क्या सुबासा ने डार्क पावर को हराया? तो देखो, सुबासा ने डार्क पावर को हराया तो नहीं, लेकिन उसके चंगुल में से निकलने की कोशिश की। जैसे कि अगर तुम्हें डार्क पावर तुम्हारे ऊपर हावी होती है तो तुम डार्क पावर के चंगुल में से कैसे निकल सकते हो? अगर डार्क पावर के चंगुल से निकलना है तो अपने पॉजिटिव इमोशंस को बाहर निकालना होगा, जिसके अंदर से नेगेटिव इमोशन जैसे गुस्सा, क्रोध और भी बुरे इरादे वो डार्कनेस को दबा पाए और अपनी गलती को मान के खुद वापस से खड़े हो पाए। और यही तरीके से सुबासा ने अपनी डार्क पावर से निकल पाया। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज आती है, क्या सुबासा डार्क पावर को हरा पाया और क्या सुबासा के अंदर अभी डार्क पावर बिल्कुल भी नहीं है? तो इसका जवाब है ना, सुबासा ने डार्क पावर को हराया नहीं, सुबासा सिर्फ डार्क पावर के चंगुल में से निकला। क्योंकि अच्छाई और बुराई इंसान में दोनों रहती है और अच्छाई को दबाना और बुराई को निकालना वो एक अलग तरीका होता है। अगर सुबासा अपनी बुराई को ही बचाने की कोशिश करता रहेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई ही आते रहेगी। अगर सुबासा कहीं ना कहीं अपनी बुराई को मान के और अच्छाई पे काम करना शुरू कर देगा, वो अपने
अपने आप ही डार्क पावर के चंगुल में से निकल पाएगा। देखो मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ कि सुबासा के पास अभी भी डार्क पावर है, क्योंकि सुबासा जब आर्गो के साथ फाइट करता है, ये आर्गो जो भी उसकी टीम का नाम था यार फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा, अगर तुम्हें याद है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि बिंदास, वहां पे भी हम लोगों को नजर दिखती है कि सुबासा के अंदर अभी भी डार्क पावर है। वहां पे जैक के साथ जब सुबासा की फाइट होती है तो जब भी हम लोगों को दिखाया जाता है, तो इससे ये साबित होता है कि इंसान के अंदर दो रूप रहते हैं, तो उससे अच्छाई और बुराई के रूप को उससे समझना होगा और अपने आप से लड़ना होगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने मिला है और आपकी एक पहेली सॉल्व हुई होगी। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और हमारे सारे सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके जरूर ज्वाइन करना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।